नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ चालक्य तंत्र इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एट ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. Today in this session, we will discuss about the Pratisaran therapeutic procedure in Shalakya Tantra. घर्षण उपक्रम यह आयुर्वेद शब्दकोश में आया है. यहाँ प्रतिसारण से मुख में मंजन के रूप में चूर्ण, अवलेह या रस क्रिया, कल का प्रयोग करने का उपक्रम है. यदि मुख रोगों में औषध को स्थानिक प्रयोग करना हो तो कवल गंडूश के अतिरिक्त उंगली अथवा कार्पास कृतोष्णी शलाका से औषध लगाकर मंजन किया जाता है, जिसे प्रतिसारण अथवा मंजन कहते हैं. यह भी प्रश्न हो सकता है कि मुख अवयवों में जब कवल गंडूश से स्थानिक औषध प्रयोग किया जा सकता है तो प्रतिसारण की क्या आवश्यकता हो सकती है. इसका उत्तर यह हो सकता है कि कई औषध द्रव्य जल या द्रव में मिलाने से अपनी कार्मुकता खो देते हैं. एवं स्थानिक औषध प्रयोग में यदि कार्यकारी औषध की अधिक मात्रा की आवश्यकता हो तो प्रतिसारण ही यह कार्य पूरा कर सकता है, क्योंकि कवल गंडूश में कम मात्रा की उपलब्धि रह पाती है. कल्क, चूर्ण, रसक्रिया आदि का स्थानिक प्रयोग अधिक औषध प्रदान करेगा. औषध केवल रोगयुक्त भाग पर ही लगानी चाहिए, अन्यत्र उस औषध का संपर्क नहीं हो. अतः प्रतिसारण इस स्थिति में उपयोगी रहेगा. स्थानिक शोधन कर्म परिमार्जन हेतु भी प्रतिसारण ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि कवल गंडूश की अपेक्षा उंगली, कार्पास, कृतोष्णी शलाका अधिक प्रभावी ढंग से शोधन करने में सक्षम है. मुख रोग अवस्था में दंतपवन विधान का निषेध है. अतः इस अवस्था में कवल गंडूश और प्रतिसारण से ही मुख शोधन का निर्देश है. प्रतिसारण की परिभाषा शारंगधर उत्तर तंत्र अध्याय 11 में आई है. कल्को अवलेह चूर्ण च त्रिविधम प्रतिसारणम अंगुल्य गृहीते च यथास्वम मुख रोगिणाम. और भाव प्रकाश में प्रतिसारण के लिए श्लोक आया है. दंत जीवा मुखानाम यह चूर्ण कल्क अवलेह कहा शनैः घर्षणम अंगुल्या तद्युक्तम प्रतिसारणम. इनका अर्थ है कि दांत, जीवा तथा मुख अवयवों के रोग शमन, दोष लेखन हेतु रोग प्रतिषेधार्थ औषध चूर्ण, कल्क या अवलेह रस क्रिया का शनैः शनैः मंजन प्रतिसारण कहलाता है. फिर है प्रतिसारण निर्देश. सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 40 में श्लोक आया है. तानेव शम्येत व्याधीन कवलो यान पोहति तद अभिषंद अधिमंद गलशुंडिका आदिशु युक्तया प्रयोज्यम. इसका अर्थ है जिन रोगों का उपशमन कवल से होता है उन्हीं रोगों को प्रतिसारण भी ठीक करता है. प्रतिसारण अभ्यसंद, अधिमंद व गलशुंडिक में युक्तिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए. फिर प्रतिसारण के भेद बताए हैं सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 40 के 69वें श्लोक में. कल्को रस क्रिया शोद्रम चूर्णम चेति चतुर्विधम. और अष्टांग संग्रह के 31वें अध्याय के 7वें सूत्र में आया है कि प्रतिसारण तु त्रिविधम गंडूषोदिताना द्रव्याणाम रसक्रिया कल्प चूर्णश्च. इसका अर्थ है कवल गंडूश में प्रयुक्त होने वाले औषध द्रव्यों से निर्मित प्रतिसारण कल्पना
भेद से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चूर्ण, दूसरा कल्क, तीसरा रसक्रिया। आचार्य सुश्रुत ने मधु से भी प्रतिसारण करने का विधान कहकर इसे चतुर्थ प्रकार में सम्मिलित किया है। कुछ टीकाकारों ने शौद्र से दरदरा चूर्ण लेने की बात कही है। फिर है प्रतिसारण विधि। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 40 में आई है। विभज्य भेष्यम बुद्धिया कुर्वीत प्रतिसारणम अंगुल्य अग्र प्रणीतम तु यथा स्वम मुखरोगिणाम। इसका अर्थ है रोग व दोष के अनुसार ली गई औषध को अति सूक्ष्म पीस लें, वह प्रयोग की जाने वाली कल्पना तैयार कर लें, इसकी कोलस्थी प्रमाण मात्रा लेकर स्वअंगुल्याग्र यानी मध्यम अंगुली से प्रतिसारण करें। रोग की हीन मध्य उत्तानावस्था अनुसार 5 अथवा 7 बार प्रतिसारण करें। इसके बाद अतिघर्षण या प्रतिसारण का निषेध। ये सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 40 में आया है। नैच एनम अतिघर्षेत अतिघर्षणात् ओषचोष धा क्लेद श्वथु तृष्णा भक्ति छदन वाक संगा भवंती। इसका अर्थ है अत्यधिक प्रतिसारण घर्षण ना करें। अति प्रतिसारण से ओष दाह मुक्लेद एवं शोथयुक्त तृष्णा भक्त द्वेष व वाग्ग्रह यानी स्वरभंग रोग होते हैं। इसका उपाय है रोग अनुसार चिकित्सा करें। फिर सम्यक योग के लक्षण। सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 40 में सूत्र है सम्यक प्रतिसारणात् वैषद्यम लाघवम श्वथु प्रसेको अनभिलाषश्च। इसका अर्थ है सम्यक प्रतिसारण होने पर मुख शुद्धि, लघुता, श्वथु, अप्रसेक व भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। फिर प्रतिसारण के हीन योग के लक्षण सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 40 में आए हैं। असम्यक प्रतिसारणात् पैच्छल्य गुरुत्वान अनभिलाष प्रमोह विकार अनुपशया। इसका अर्थ है उचित रूप से प्रतिसारण न होने से मुख में पिच्छलता, गुरुता, अनभिलाषा, प्रमोह व विकार शांति न होना। इसका उपाय है पुनश्च प्रतिसारण करना। इसके बाद कवल गंडूष एवं प्रतिसारण क्रियाकल्प में पथ्य का वर्णन आया है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 40 में दोषग्नम अनभिषंदी भोज्येच तथा नरम दोषग्नम इति येन दोषेण वातादिना मुख रोग आरब्ध। इसका अर्थ है मुख रोग आरंभक दोषों को शमन करने वाला भोजन, औषध व अभिसंधि आहार का सेवन कवल गंडूष प्रतिसारण क्रियाकल्पों के समय प्रयोग करना हितकर है। अन्यथा इन क्रियाकल्पों से पूर्ण या शीघ्र लाभ नहीं होता। यथा मुख पाक में इनके साथ विरेचन और पित्त शामक कोई हिम या शीतवीर्य औषध अवश्य लेनी चाहिए। त्रिफला को कवल, गंडूष व प्रतिसारण इन तीनों क्रियाकल्पों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। यथा त्रिफला कल्क से कवल, त्रिफला क्वास से गंडूष एवं त्रिफला चूर्ण से प्रतिसारण कर सकते हैं। फिर है अंजनामिका में प्रतिसारण। अंजनामिका को सर्वप्रथम स्वेदन और तत्पश्चात भेदन करके पुए को बाहर निकाल दें। इसके पश्चात मनेशिला, इलायची, तगर और सेंधा नमक इन चारों द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और मधु में मिलाकर अंजनामिका पर प्रतिसारण करने से शीघ्र ही लाभ होता है। इस प्रकार से अंजनामिका में प्रतिसारण का वर्णन किया गया है। इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि जो शालाक्य में थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है प्रतिसारण, उसके सम्यक योग, हीन योग और पथ्य और उसके भेद,
उसकी परिभाषा, इन सब का वर्णन किया गया है। तो दिस सेशन completes here. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.